हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है, जी हाँ, और उसके बाद इम्तियाज जलील साहब आप देख रहे हैं कि जो उनके कार्यकर्ता है उनके घर गए थे, जो इस वोट में इस चुनाव में दिलो जान लगा दिए थे। इम्तियाज जलील साहब एक जमीनी नेता है और फाइनली अपने कार्यकर्ता के घर गए मिलने। खुद वो लोग उनके घर आना चाह रहे थे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब खुद उनके घर गए और कैसे लोगों से अपना प्यार बांट रहे हैं। ये होती है असली नेता की पहचान। इतना ही नहीं, जब इम्तियाज जलील साहब से अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में सवाल किया गया तो इतनी बेबाकी से उन्होंने अपना जवाब रखा। उसके बाद संभल के बारे में जवाब रखा। विशेष चलिए सुनते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। कंटिन्यू देखिए। इम्तियाज जलील साहब को वाकई में भावुक कर देने वाला पल है, मैं यही कहूंगा। और साफ साफ वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि ये भी 2 से 3 महीने के बाद मुंबई में महानगर पालिका की चुनाव है, उसमें हम एएमएम का डंका बजाएंगे। जी हाँ, इम्तियाज जलील का साफ साफ कहना है कि भैया हौसला मेरा पस्त नहीं हुआ, हौसला और दुरुस्त हुआ है, मजबूत हुआ है। जी हाँ, और ये महानगर पालिका के चुनाव में आपको पता चल जाएगा। चलिए इम्तियाज जलील साहब की बातें सुनते हैं। देखिए, मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो मुसलमानों के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि हुकूमत केंद्र में उनकी है और राज्य सरकार उनकी है। ये कहीं ना कहीं हर कुछ दिनों के बाद तो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को ये 5 निशाना बना रहे हैं कि जान चले जाना है। और अदालत जिस तरीके का रुख अपना रही है कि कोई भी कहीं पर भी चले जा रहा है, एक एप्लीकेशन दे देता है कि इस फला जगह के नीचे, इस फला मस्जिद के नीचे है तो आपको कुछ शिवलिंग मिल रहा है, कुछ दूसरी ऐसी बातें। तो ये मेरे हिसाब से देश के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही घातक है। करके देखिए, 500 साल पहले, 800 साल पहले क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। और जब मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो एक क़ानून बनाया गया था जिसकी जो इबादत गाह है, चाहे वो हिंदुओं की मंदिरें हो, सिखों के गिरजा गुरुद्वारा हो, क्रिश्चियंस के गिरजाघर हो या मुसलमानों की मस्जिदें हो, उनको वैसे का वैसे ही रखा जाएगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब उस कानून को ही आप पूरी तरीके से बदल दे रहे हैं। कोई भी सड़क चलता आदमी जाता है और कहता है कि इस मस्जिद के नीचे यहाँ पर ये है, तो उसका फ़ौरन सर्वे करवा दिया जाता है। तो ये हुकूमत जो है वो सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। और बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मुसलमान बिखरा हुआ है, मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। लड़ रहा है तो कौन अकेले, बेचारा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ रहे हैं। अगर हमारी भी सियासी ताकत मजबूत रहती तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत और किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी कौम के साथ जो खेल खेला जा रहा है शायद वो नहीं खेलते हैं। लेकिन जब हमारे ही लोग अपने पीछे खंजर भोगने का काम कर रहे हैं तो यकीनन वो हरकतें तो होगी ही सरकार की तरफ से। सर आगे महानगर पालिका सर क्या फिर इसी जोश के साथ में आज जो है तो फिर देखिए, हम हर इलेक्शन जो है वो बहुत संजीदगी के साथ लड़ते हैं और हमारी मंशा यही है। आज इम्तियाज जलील है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए, चाहे वो महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। जब तक हमारी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुँचेगी उसमें, तो हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे हमारे इलाक़ों का, हमारी बस्तियों का, हमारे बच्चों का। तो मेरा यही कहना है कि अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और इंशाल्लाह इस बार कोशिश रहेगी कि मजलिस का झंडा लहराए महानगर पालिका। सो आपने देखा कितनी बेबाकी अंदाज में ये जवाब दे रहा है और साफ साफ कहना है कि कुछ महीनों बाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एएमएम परचम लहराएगी। जी हाँ, विशेष आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।